हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, आपके में हाँ रेस्पिरेशन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। चैप्टर 10 रेस्पिरेशन ऑर्गेनिजम्स। पहली बात तो बच्चों दो वर्ड है, एक है रेस्पिरेशन और एक है बेटा ब्रीथिंग। नॉर्मली बच्चे क्या होता है बेटा, रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग को लेकर हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। तो बेटा आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कई लोगों को लगता है दोनों सेम है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अलग चीजें हैं, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में लाइन लिखा है ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। चलिए उसको समझते हैं। देखिए रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, खाने से एनर्जी निकालना। मैं आपको एक पॉइंट की बात बता रहा हूं, आप खुद को देखिए, गांव वाले लड़के को देखिए, आपकी उम्र का जो दूसरा गांव में लड़का या लड़की होगा, ठीक है, उसमें आपसे ज्यादा पावर है, बल्कि वो आपसे बेकार खाना खा रहा है। बच्चों आपके पास खाने की ज्यादा अच्छी चीजें हैं, आपके पास प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स की चीजें हैं, प्रॉपर विटामिन की चीजें हैं, उसके पास प्रॉपर ना विटामिन की चीजें हैं ना न्यूट्रिएंट्स की चीजें हैं, फिर भी वो आपसे ज्यादा हेल्थी है, ज्यादा फिजिकली मेंटली ज्यादा अच्छा है। क्यों ऐसा? दो चीजें। आप, मैं बोलता हूं आप कितना भी अच्छा खाना खा लो, खाने से एनर्जी निकालने के लिए आपको दो चीज चाहिए, एक है ऑक्सीजन और एक है विटामिन डी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप कितना भी अच्छा खाना खा लो, लेकिन खाने से आपको, अगर बोलता हूं फूड से आपको अगर एनर्जी निकालना है तो आपको दो चीज चाहिए, एक है ऑक्सीजन और एक है बेटा विटामिन डी। विटामिन डी तो आपको सनलाइट से मिल जाएगा, इसलिए आपको धूप में जाना चाहिए, थोड़ा बहुत तेज धूप में, लेकिन सुबह में जो धूप रहती है उसमें जाना चाहिए। और ऑक्सीजन कहां से मिलेगा? सुबह सुबह से, इसलिए सुबह सुबह को टहलना, क्योंकि सुबह के टाइम ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत ज्यादा रहता है एटमॉस्फेयर में, ठीक है बच्चों। इसलिए सुबह को टहलना सही बात है, हमारे बड़े बुजुर्ग सही बोल के गए हैं। तो बेटा आप कोई भी खाना खा लो, आप अखरोट खा लो, जिंदगी भर अखरोट खाओ, काजू बादाम खाओ, ड्राई फ्रूट्स खाओ, खूब सारे फ्रूट्स खाओ, ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, लेकिन अगर आप सुबह को नहीं टहलोगे, मतलब ऑक्सीजन आपके में अच्छे से नहीं रहेगा और विटामिन डी आपके में कम रहेगा, तो आप उसे एनर्जी नहीं निकाल सकते। तो बात समझना बेटा, एनर्जी निकालने की प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन मतलब टेकिंग आउट द एनर्जी फ्रॉम फूड। खाने से एनर्जी निकालने की प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। अच्छा, ब्रीथिंग का मतलब क्या है? ब्रीथिंग का मतलब सांस अंदर लो और सांस बाहर छोड़ो। ये बताओ बेटा, हम जब ब्रीथ करते हैं तो हमारे अंदर क्या आती है? ऑक्सीजन, CO2, नाइट्रोजन, सब। इसलिए जब आप देखना एनसीईआरटी में लिखा हुआ है व्हेन वी ब्रीथ एयर कम्स इनसाइड, एयर लिखा है ना कि ऑक्सीजन। क्यों? उस एयर में ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ CO2 भी है, नाइट्रोजन भी है। आपको पता है ना हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा कौन सा गैस है? नाइट्रोजन, उससे कम ऑक्सीजन और सबसे कम कार्बन डाइऑक्साइड है, अदर गैसेस। तो बात समझना बेटा, ये तो हो गया, ठीक है, ये तो अलग चीज है। हाँ देखो बेटा, अब यहाँ पर रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? खाने से एनर्जी निकालने के प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन। और खाना से एनर्जी निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? ऑक्सीजन। उस ऑक्सीजन को लेने के लिए क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग। इसलिए अपन बोलते हैं ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। टेकिंग, ठीक है, एयर इन प्लस आउट, मतलब बॉडी से एयर अंदर और बाहर, अंदर और बाहर, ओके, ठीक है। चलिए अब अपन आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। हम थोड़ा सा ब्रीथिंग को अच्छे से समझते हैं, ठीक है। पहले मैं आपको समझाता हूं मेरा चार कैविटीज, ठीक है। मैं यहाँ पे चार कैविटीज का नाम लिख रहा हूं, ठीक है। देखिएगा कैविटीज का मतलब क्या है बेटा? कैविटीज का मतलब होता है खाली जगह, ठीक है, खाली जगह। तो उसमें से पहला मैं लिख रहा हूं यहाँ पर क्रेनियल, दूसरा है थोरेसिक, थर्ड है एब्डोमिनल और लास्ट है पेल्विक। ये क्या है सर? कैविटीज का मतलब क्या है? मेनली हमारे बॉडी में, बात समझना, हमारे बॉडी में मेनली चार टाइप के कैविटीज होते हैं। कौन कौन से? देखिए, जहां पे ब्रेन रखा है, ठीक है, क्रेनियल, ये हमारे जहां पे लंग्स और हार्ट रखे हैं, थोरेसिक, जहां पे स्टमक और इंटेस्टाइन है, ये क्या है? एब्डोमिनल, और नीचे सबसे पेल्विक। चार कैविटीज, क्रेनियल, थोरेसिक, एब्डोमिनल और पेल्विक। अब बात समझो बेटा, चारों कैविटीज में कुछ ना कुछ सामान रखा हुआ है, कहीं पर हार्ट, कहीं पर लंग्स, कहीं पर लीवर, कहीं पर स्टमक, कहीं पर इंटेस्टाइन, सब चीजें कहीं पर रखे हुए हैं। अब इसको आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। अब हम आगे चलते हैं, तो हम स्टडी करने वाले हैं किसको? हम स्टडी करने वाले हैं अपने ब्रीथिंग प्रोसेस को। ब्रीथिंग को हम समझने वाले हैं। उससे पहले रेस्पिरेशन देख लेते हैं, रेस्पिरेशन देखेंगे फिर ब्रीथिंग। चलिए आते हैं। तो
बेटा बात करें अगर रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन दो तरीके से होता है, एक एरोबिक और एक एनएरोबिक। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक है एरोबिक और एक है एनएरोबिक। दोस्तों मैं यहां पे करता हूं, रेस्पिरेशन दो टाइप के होते हैं, एक है एरोबिक और एक है एनएरोबिक। और एक और होता है बेटा जिसमें ऑक्सीजन कम है, तो ये किसमें आएगा, एनएरोबिक में आ जाता है, ठीक है, एनएरोबिक। इसमें क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन कम होता है लेकिन कम होता है। तीन केस है, ठीक है, इसको अभी अपन नहीं बात करेंगे, चलिए इसको अपन बाद में बात करेंगे, ठीक है, स्पेशल केस में। बात समझिएगा यहां पर एरोबिक में ऑक्सीजन है कि नहीं है, यस, यहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। प्लस एंटी का मतलब क्या, प्रेजेंट, और माइनस एंटी मतलब एब्सेंट। एनारोबिक का मतलब क्या है, यहां पर ऑक्सीजन एब्सेंट है, ठीक है, ये ऑक्सीजन यहां पर एब्सेंट है, माइनस एंटी, एंटी मतलब एब्सेंट, शॉर्ट फॉर्म है बेटा, ठीक है। रेस्पिरेशन के दो टाइप्स होते हैं, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एनर्जी निकाला जाएगा, एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में निकाला जाएगा। सर अभी तो आप बोलते हैं ऑक्सीजन जरूरी है, अरे हाँ हम अपनी बात करते हैं, हमारे तो जरूरी है, लेकिन कुछ ऐसा ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके लिए ऑक्सीजन जरूरी नहीं है, हम उनके बारे में थोड़ा बहुत बात करेंगे। एग्जांपल चलिए आते हैं, यहां पर देखते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है। मैं शॉर्ट फॉर्म लिखता हूं, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, हम यहां पर ऑक्सीजन का यूज करते हैं और हम एनर्जी निकालते हैं। तो हम फूड का जब एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं, बात समझिएगा, ये फूड है, देखिए यहां पर ये फूड है, ठीक है, फूड का हमने क्या किया, एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब हमने ऑक्सीजन का यूज किया। अब हमको क्या क्या मिलेगा, हमको यहां पर क्या एनर्जी मिलेगी, हां पूरी कहानी उसी की हो रही है, एनर्जी मिलेगी, लेकिन उसके साथ और भी चीजें बनती, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे वाटर, हाँ वाटर भी बनता है बेटा, और हीट। इसीलिए बेटा ये बताओ, जब आप दौड़ोगे खेलोगे, मतलब अभी आप नॉर्मल बैठे हो, मान लो आप नॉर्मल पढ़ाई कर रहे हो तो आपकी एनर्जी कम लग रही है, लेकिन अगर आप लोग बोलोगे चलो 4 किलोमीटर दौड़ के आओ या चलो फुटबॉल खेल ले, तो आपके में क्या एनर्जी कम लगेगी कि ज्यादा। और जब एनर्जी ज्यादा लगेगी तो रेस्पिरेशन रेट भी ज्यादा होगा, बढ़ेगा। रेस्पिरेशन रेट बढ़ेगा तो यहां पर आपके में एनर्जी ज्यादा बनेगी, उसमें से CO2 भी ज्यादा बनेगा, वाटर भी ज्यादा बनेगा, जो अपन स्वेट निकलती है ना वही वाटर निकल रहा है, और हीट, बॉडी हीट हो जाती है खेलने के बाद, हाँ क्यों, हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अच्छा अगर बात करेंगे ऑक्सीजन की एब्सेंस में, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं है, तो अगर बात करेंगे फूड है और बिना ऑक्सीजन के, ठीक है, यहां पर मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, कुछ नहीं है, तो यहां पर क्या क्या बनेगा, एनर्जी बनेगा, हाँ एनर्जी तो बनेगा लेकिन कम बनेगा, लेकिन बनता है। तो इसलिए मैं यहां पर क्या करता हूं, मैं यहां पर एनर्जी को बता देता हूं ऐसे, ऊपर क्या मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी बताता हूं, यहां पर बन रहा है लेकिन कम बन रहा है। और इससे क्या बनता है बेटा, यहां पर CO2 भी बनता है, यहां पर CO2 बन रहा है, और इससे बनता है इथेनॉल। इथेनॉल इज अ टाइप ऑफ अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल, ठीक है, और बेटा इसी तरीके से अल्कोहल बनाई जाती है, ठीक है। अच्छा ये क्या हमारी बॉडी में होता है, नहीं हमारी बॉडी में नहीं होता, एक्सेप्शंस, एक बात समझना बेटा, बायोलॉजी में एक्सेप्शंस आते रहते हैं, बायोलॉजी का दूसरा नाम है एक्सेप्शन है, ठीक है। अब यहां पर आते हैं, तो ये कहां पर होता है, ये तो अपन ह्यूमंस में हो गया, ठीक है सर, ये ह्यूमंस में होता है, ये कैसे में होता है, किसमें होता है, ये ईस्ट में होता है, ठीक है, ईस्ट एक टाइप का फंगस है, दिस टाइप ऑफ फंगस, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट में अपन आते हैं एक और स्पेशल केस में, आपको स्पेशल केस बताऊंगा, हाँ आते हैं। अगर मैं बोलता हूं ऑक्सीजन है लेकिन कम है, ऑक्सीजन है लेकिन कम है, तो बात समझना, यहां पे एक फूड है, अब यहां पर ऑक्सीजन है लेकिन मैं इसको रेड पेन से लिख रहा हूं, है लेकिन कम है, ठीक है, ऑक्सीजन लेस, ठीक है, ब्रैकेट में लेस, एनी डबल लेस, ठीक है। अब यहां पर क्या एनर्जी बनेगा, हाँ देखो एनर्जी तो बनेगा, ठीक है, और कम बनेगा कि ज्यादा, अरे कम बनेगा भाई, ऑक्सीजन कम है तो एनर्जी भी कम बनेगा। उसके साथ क्या बनेगा, उसके साथ यहां पर CO2 बनेगा, और उसके साथ क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड, एक टाइप का एसिड होता है बेटा, उसका नाम है लैक्टिक एसिड। अब ऐसा प्रोसेस किस में होता है, ऐसा प्रोसेस हम ह्यूमंस में होता है, लेकिन हर जगह नहीं, मसल्स में, ठीक है, इसे लिखता हूं मसल ऑफ ह्यूमंस। मान लीजिए अगर आप अच्छे से पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं तो क्या होगा, मार्क्स गंदे आएंगे, मार्क्स गंदे आएंगे तो आपके पापा डंडा लेके आपको दौड़ाएंगे। जब आप दौड़ना शुरू करोगे बच्चों तो क्या होगा, ठीक है, दौड़ते दौड़ते आप पहले तो खूब एनर्जी है आपके पास, आप दौड़ो, लेकिन एनर्जी की कमी होने लगेगी, तो एनर्जी की जैसी कमी होगी तो रेस्पिरेशन रेट बढ़ेगा, रेस्पिरेशन रेट बढ़ेगा तो खूब ऑक्सीजन लगेगा, खूब ऑक्सीजन लगेगा, खूब सारा यहाँ पर एनर्जी निकलेगी। लेकिन अब आप लगातार दौड़ रहे हो, लगातार दौड़ रहे हो, लगातार दौड़ रहे हो, अब मालूम क्या हो रहा है, अब फेफड़े की भी फेफड़ों को भी मतलब लंग्स को भी थकान होने लगी है, अब लंग्स अच्छे से काम नहीं कर पा रहे, मतलब होता है ना, अब मतलब थक गए, सांस लेने मुश्किल होगी, इतना आप दौड़ चुके हो। कभी ऐसे दौड़े हो, मेरे ख्याल से आप नहीं दौड़ोगे, आप PUBG के जमाने के बच्चे हो, ठीक है, कभी ऐसे दौड़े हो कि मतलब क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, मतलब हाफ ही निकल जा रही है, मतलब सांस फूल जा रही है, इतना खतरनाक दौड़ना कि अब सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो उस टाइम पर क्या होता है, अब दौड़ना तो है, मजबूरी है, क्योंकि पीछे पापा है वो भी डंडे के साथ, ठीक है,
तो दौड़ना तो जरूरी है। तो अब क्या होगा, आप दौड़ते रहोगे लेकिन ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी हो रही है। ऑक्सीजन है लेकिन कम है। तो मसल्स क्या करते हैं, मसल्स बोलते हैं ठीक है जितना ऑक्सीजन है ना उसी के साथ आप क्या करो, आप एनर्जी बनाओ। तो एनर्जी यहाँ पे बनता तो है लेकिन कम बनता है, उसमें CO2 के साथ बनता है और साथ में क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड ही क्रैम्प्स करवाते हैं। रात में जैसे आप खूब फुटबॉल खेल लो या क्रिकेट खेल लो या खूब गेम खेल लो, ठीक है, फिजिकल एक्सरसाइज वाले, तो क्या रात में जाकर नस के साथ की जाती है। हाँ, क्यों, ये लैक्टिक एसिड की वजह से, ठीक है। लैक्टिक एसिड ही क्या करते हैं, क्रैम्प्स कॉज करते हैं, कॉज क्रैम्प्स, ठीक है। क्रैम्प्स मतलब वही नस खिंचाना है, ठीक है। अच्छा, बहुत ज्यादा है इसलिए इसको बचने के तरीके बता रहा हूं, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। आप क्या करो, जैसे खूब एक्सरसाइज करते हो, ठीक है, खूब फिजिकल एक्सरसाइज करते हो, खूब खेलते हो, ठीक है, तो आप उसे थोड़ा गर्म पानी से नहा लो या फिर अगर नहीं नहाना है तो उस पैर की थोड़ी सी गर्म पानी से सिकाई कर लो, ठीक है। उससे क्या होगा, लैक्टिक एसिड ना हीट की वजह से पिघल जाता है और पिघलने के साथ ब्लड के साथ पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो सर पूरे बॉडी में पेन होगा, हाँ सही बात है, तब पूरे बॉडी में पेन होगा। लेकिन बात समझना बच्चों, पूरे बॉडी में थोड़ा थोड़ा पेन हो इज मच बेटर देन कि एक ही जगह खूब सारा पेन हो। क्योंकि एक ही जगह खूब सारा पेन होता है, पैर में नस खिंचाती है, कितना दर्द होता है, एकदम एकदम सर घुमा जाता है। लेकिन अगर पूरे बॉडी में थोड़ा थोड़ा दर्द होता रहेगा चलेगा ना, इसीलिए हॉट वाटर बाथ, ठीक है, या फिर आप वहां पर हॉट मसाज कर लोगे पैरों में, मसल्स में, तो क्या होगा, लैक्टिक एसिड घुल के ब्लड से पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और आपको क्रैम्प्स का उतना पता नहीं चलेगा, थोड़ा थोड़ा आपको पेन रहेगा। तो ये है रेस्पिरेशन का प्रोसेस। मतलब रेस्पिरेशन में क्या निकालते हैं, मैंने आपको बताया था, खाने से एनर्जी, देखिए एनर्जी निकल रही है, फूड से एनर्जी निकल रही है, हाँ कहीं कम तो कहीं ज्यादा। जहां पे ऑक्सीजन खूब है तो खूब सारी एनर्जी, जहां पे ऑक्सीजन कम है तो वहां पर कम एनर्जी, और जहां पे ऑक्सीजन है नहीं वहां पे भी कम एनर्जी। अच्छा, यहां पर सब जगह एक दो चीज कॉमन है कि तीनों में एनर्जी निकलेगी, तीनों में CO2 निकलेगा, लेकिन हाँ जहां पे ऑक्सीजन है वहां पर H2 और हीट भी निकलता है। जहां पर बेटा ऑक्सीजन है ही नहीं तो वहां पर इथेनॉल बनता है यानी अल्कोहल बनता है, और जहां पर अल्कोहल, ठीक है, जहां पर ऑक्सीजन है लेकिन कम है तो वहां पर लैक्टिक एसिड बनता है। और हम ह्यूमंस में कैसी प्रोसेस होती है, ऊपर वाली और सबसे नीचे वाली, और बीच वाली कहां पर होती है, ईस्ट में होती है। तो बच्चों अब अपन मिलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक ब्रीथिंग में, तो प्लीज इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं अपने ब्रीथिंग टॉपिक पे। चलिए ब्रीथिंग, बेटा ब्रीथिंग का मतलब क्या है, सांस अंदर और सांस बाहर छोड़ो, बस सिंपल सा पॉइंट है, कैसे होता है चलिए समझते हैं। इसी में आपको मेन डायग्राम भी बता देता हूं, ठीक है, तो देखिएगा, ठीक है, ये अगर मानेंगे आप, देखिए बच्चों मैं रफली बता रहा हूं, ठीक है। इतना स्ट्रक्चर अगर आप बना सकते हैं तो वेल इनफ है। तो देखिएगा सब, ये बताइए, अच्छा थोड़ा एक्टिविटी करके मैं आपको समझाता हूं। ये बताइए बच्चों, आप पहले मुंह बंद करिए, मुंह बंद कर लीजिए और नाक से सांस लीजिए और छोड़िए। क्या पॉसिबल है, नाक से सांस ले भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, नाक बनाई इसलिए, ठीक है। अब समझिएगा, अब आप काम करिए, अब आप नाक बंद कर लीजिए, नाक बंद कर लीजिए और मुंह से सांस लीजिए, मुंह से सांस छोड़िए। क्या उससे सांस ले पा रहे हैं, हाँ बिल्कुल। तो ये बताओ बच्चों, अगर मुंह से वही काम हो रहा था, ठीक है, तो हमारे नाक क्यों बनाया, नेचर ने नाक क्यों बनाया, क्या वजह थी, वजह थी बेटा नाक में हमारे हेयर्स होते हैं और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिससे एयर प्यूरिफाई होता है, ठीक है, क्योंकि हमारे आसपास खूब सारे बैक्टीरिया हैं, तो एयर एंटर करते हुए क्या हो रहा है, प्यूरिफाई हो रहा है। तो बात समझिएगा, यहाँ पर कई रास्ते, देखिए एक रास्ता तो ये माउथ से एयर एंटर कर सकता है, और यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे होल्स हैं, जो होल्स हैं बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रिल्स, दे आर कॉल्ड एज नॉस्ट्रिल्स, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रिल्स, ठीक है, दे आर कॉल्ड एज नॉस्ट्रिल्स। अब देखिएगा, इसको अपन नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं। अब क्या होगी, आइदर ये माउथ से, ठीक है, ये क्या बेटा हमारा ये माउथ है, ठीक है, इट इज कॉल्ड एज माउथ, ये वाला ये माउथ है। तो एयर दो तरीके से एंटर करती है, देखो मैं ऑक्सीजन नहीं बोल रहा हूं बच्चों, मैं एयर बोल रहा हूं, क्यों, उसमें एयर में ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, और भी गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो बस समझिएगा, हमने माउथ से या नॉस्ट्रिल से कहीं से भी एयर एंटर करती है, लेकिन बात ये है कि अगर नॉस्ट्रिल से एयर एंटर करेगी तो यहाँ पे क्या होगा, एयर क्या होगी, प्यूरिफाई होगी, एयर प्यूरिफाई, ठीक है, ये एयर प्यूरिफाई होगी, यहाँ पे नॉर्मली एयर एंटर करेगा, ठीक है।
तो मैं बोलता हूं जो नाक से सांस लेता है वो जल्दी बीमार पड़ेगा कि जो मुंह से सांस लेता है, जो मुंह से सांस लेता है। क्यों बच्चों? क्योंकि हमेशा बैक्टीरिया अंदर जाते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, अब बात समझिएगा, चाहे नाक से आए चाहे माउथ से आए, ठीक है, चाहे नॉस्ट्रिल से आए चाहे माउथ से आए, अब ये एयर को जाना है पाइप्स में। यहाँ पर एक विंड पाइप है, कौन सी? वैसे डायग्राम में दिख रहा है ये वाली, अपन उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर ये रास्ते यहाँ पे मिलते हैं, यहाँ पे तिराहा आता है, ठीक है। इस जगह को मतलब मान लीजिए इस जगह को अपन बोलते हैं फेरिंग्स। क्यों फेरिंग्स बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज फेरिंग्स, ठीक है। फेरिंग्स, PHARYNX, फेरिंग्स, ठीक है। क्यों ऐसा बोलते हैं सर? क्योंकि देखो बेटा यहाँ पर तीन रास्ते मिल रहे हैं, एक नीचे तरफ, एक ये तरफ और एक ये तरफ, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज तिराहा, ठीक है। इसको बोलते हैं फेरिंग्स। अब फेरिंग्स से तीन रास्ते मिलते हैं। अब देखिए एयर कहीं से भी आए, चाहे नॉस्ट्रिल से चाहे माउथ से, कहां जाना है इसको? यहाँ पर विंड पाइप में जाना है। विंड पाइप कौन सी है? ये वाली, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज विंड पाइप और ट्रैकिया, इसका साइंटिफिक नेम है ट्रैकिया, और नॉर्मली हम इसको क्या बोलते हैं? विंड पाइप, ठीक है। इट्स कॉल्ड एज विंड पाइप आल्सो। अब एयर कहां जाएगी? यहाँ पर अंदर एंटर करेगी, ठीक है। यहाँ पर ये एयर एंटर करेगी, ठीक है, ये एयर एंटर करेगी। अच्छा, बीच में हमारे साउंड बॉक्स होता है। अगर आप देखोगे जब हम बोलते हैं तो यहाँ पर वाइब्रेशन होता है, ऐसे यहाँ पर वाइब्रेशन हो रहा है। यहाँ पर ये क्या है? यहाँ पर ये यहाँ पर साउंड बॉक्स है बेटा, ठीक है, साउंड बॉक्स। तो यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर शुरुआत में होता है हमारा साउंड बॉक्स, ठीक है, इट इज कॉल्ड एज साउंड बॉक्स, ठीक है। अच्छा, और इसी को हम दूसरे नाम भी देखते हैं, ठीक है, लैरिंक्स, LARYNX। बच्चे हमसे कंफ्यूज होते हैं फेरिंक्स और लैरिंक्स में। फेरिंक्स तिराहा है, लैरिंक्स साउंड बॉक्स है, हमेशा याद रखिएगा। अच्छा, अब एक बात समझिएगा, यहाँ पर इस ओपनिंग को, ठीक है, इस ट्रैकिया की ओपनिंग को अपन क्या बोलते हैं? ग्लॉटिस, ठीक है, इट इज कॉल्ड एज ग्लॉटिस। और ये जो फूड पाइप, ये जो आप दूसरा पाइप क्या है? इट इज फूड पाइप, ये हमारा फूड पाइप है, ठीक है, ये हमारा फूड पाइप है, इज अवर फूड पाइप। फूड पाइप का दूसरा नाम पता है ना बेटा आपको? ईसोफेगस, जहां से खाना जाता है, ईसोफेगस, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, अब बात समझिएगा, यहां पर भगवान ने एक ढक्कन दे दिया है। क्यों ढक्कन दे दिया है? क्योंकि खाना हमारे विंड पाइप में ना चले। कभी खिसका लगता है, मतलब थोड़ा खड़ा अटक जाना, ठीक है। क्यों? जब टाइम ढक्कन क्लोज नहीं होता ना तो हमको ठिसका लग जाता है। तो इसीलिए बेटा भगवान ने करके यहाँ पर एक ढक्कन लगा दिया। उस ढक्कन का नाम है एपिग्लॉटिस। उस ढक्कन का नाम है एपिग्लॉटिस, मतलब, ठीक है, ओपनिंग का नाम ग्लॉटिस, उस ओपनिंग के ढक्कन का नाम एपिग्लॉटिस। तो याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से एयर एंटर किया, कहां जा रहा है? दोनों लंग्स में। ये हमारे कौन से लंग्स हो गए? ये हमारे राइट लंग्स और ये हमारे लेफ्ट लंग्स। सर ये तो अलग दिख रहा है, हां कैसे समझना? जब भी डायग्राम बनाते हैं तो आपको ये समझना है कि आपके सामने खड़ा है, जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं, तो ये मेरा क्या है? राइट है, ये मेरा क्या है? लेफ्ट है। इस तरीके से आपको इमेजिन करना है, ठीक है। ओके बच्चों, अब बात समझते हैं यहाँ पर। तो ये हमारे राइट लंग्स, ये हमारे लेफ्ट लंग्स। अब यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर ये ट्रैकिया दो हिस्सों में डिवाइड होता है, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं? छोटे पाइप को ब्रोंकियोल्स, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स, ठीक है। अच्छा, ये ऐसे, ठीक है। अच्छा, ये ब्रोंकियोल्स आगे जाके और डिवाइड होते हैं, और किसमें डिवाइड होते हैं? एल्वियोलर सैक में, छोटे छोटे सैक, ठीक है। बात समझिएगा, रफली ज्यादा रखो इस तरीके से। और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्या होते हैं? एल्वियोलाई, ठीक है, छोटे क्या होते हैं? एल्वियोलाई। मतलब बात समझिएगा, इस पूरे स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलेंगे? इस पूरे स्ट्रक्चर को एल्वियोलर सैक, ठीक है, एल्वियोलर सैक। और एक को क्या बोलेंगे बेटा? बस एक को एल्वियोलाई, ठीक है। तो बात समझना, एयर आता है, सब देखना पूरे मैकेनिज्म देखना। एयर एंटर किया नॉस्ट्रिल से, माउथ से भी कर सकते हैं कि अपन नॉर्मली देखते हैं, नॉस्ट्रिल से एंटर किया, प्यूरिफाई हुआ, अब आया फेरिंक्स में, तिराहे में, वहां से आया ट्रैकिया में, ट्रैकिया से आ रहा है साउंड बॉक्स से होता हुआ गुजरा, अब कहां पर जाएगा? लंग्स में। लेकिन लंग्स तो है दो, तो दो हिस्सों में ये पाइप डिवाइड होता है। ट्रैकिया डिवाइड होता है किसमें? दो पाइप में। पाइप का नाम ब्रोंकियोल्स, ठीक है। अच्छा, यहां पर अब यहां पर ये एयर एंटर किया, एयर एंटर करने के बाद कहां जाएगा? एल्वियोलर सैक में, और फिर लास्ट में एल्वियोलाई, और यहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है। यहां तक आपको मेरे ख्याल से क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों। आप प्लीज डायग्राम की प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा। हां, लास्ट पॉइंट आपको मैं चीज बताता हूं, ठीक है। यहां पर हमारे बेटा नीचे मसल्स का एक बहुत बड़ा लेयर है, ठीक है, मसल्स का बहुत बड़ा लेयर है। इसको अपन क्या बोलते हैं? डायफ्राम, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं डायफ्राम, ठीक है। डायफ्राम, DIAPHRAM, डायफ्राम, ठीक है। खुद सोचो बेटा, ये क्रेनियल कैविटी, ये थोरेसिक कैविटी, ये एब्डोमिनल कैविटी, पेल्विक कैविटी, ठीक है। क्रेनियल और पेल्विक तो अलग है, थोरेसिक एब्डोमिनल सेम ही लग रहा है। इसको अलग अलग क्यों किया गया? क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा एक बीच में मसल्स का टुकड़ा किया, वो भी उल्टा सी, बात समझना, इस तरीके से उल्टा सी शेप में, इस तरीके से उल्टा सी शेप में गया हुआ है,
ठीक है, इस तरीके से मसल्स का बहुत बड़ा टुकड़ा, इसकी वजह से क्या हुआ, ऊपर का हिस्सा अलग और नीचे का हिस्सा अलग, इसलिए ऊपर का थोरेसिक नीचे का एब्डोमिनल, ठीक है। तो अब यहां पर मसल्स के टुकड़े का क्या नाम है, डायग्राम, ठीक है। अच्छा, डायग्राम के ऊपर थोरेसिक, डायग्राम के नीचे एब्डोमिनल, अब समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। और यहां पर क्या होता है बेटा, यहां पर हमारे ये जो लंग्स है किसके अंदर रहते हैं, रिब केज के अंदर, ठीक है। रिब, ये सब क्या है, जो मैंने प्लस बना रहा हूं, ठीक है, ये हमारे हो जाते हैं, these are our रिब्स, ठीक है। और ये पूरा स्ट्रक्चर किसके अंदर बंद हो चुका है, रिब केज के अंदर बंद हो चुका है, ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब कुछ छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं, आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, प्लीज नोट इट डाउन। सो हेलो बच्चों, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाने वाले हैं, लेकिन याद कीजिए थोड़ा सा लास्ट टॉपिक आपको हल्का सा बता देता हूं। लास्ट टॉपिक में क्या हुआ था, एयर एंटर किया था कहां से, नॉस्ट्रिल से, वहां से कहां गया, फेरिंक्स में, फेरिंक्स से कहां गया बेटा, ट्रैकिया में। ट्रैकिया की ओपनिंग को ग्लॉटिस बोलते हैं, उसकी जो ढक्कन है उसको एपिग्लॉटिस बोलते हैं। अब ट्रैकिया जैसे नीचे जा रहे हैं तो सबसे पहले एक पड़ता है साउंड बॉक्स, साउंड बॉक्स का दूसरा नाम लैरिंक्स। अब ट्रैकिया डिवाइड होता है दो हिस्सों में, क्योंकि लंग्स हमारे पास हैं दो, एक राइट लंग्स और एक लेफ्ट लंग्स। अच्छा, ट्रैकिया डिवाइड हुआ, डिवाइड होने के बाद ट्रैकिया का नाम क्या हो जाता है, ब्रोंकियोल्स। अब यहाँ पर राइट लंग्स है और लेफ्ट लंग्स है। लंग्स में ये जो ब्रोंकियोल्स एंटर करता है तो ब्रोंकियोल्स और डिवाइड होते होते क्या बनाता है, एल्वियोलर सैक, और एल्वियोलर सैक बने होते हैं बहुत सारे छोटे-छोटे एल्वियोलाई से, ठीक है। अब मान लो बेटा, ठीक है, अब एल्वियोलाई से क्या होता है, मान लो एल्वियोलाई है, मान लो, मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता रहा हूं, मान लो एल्वियोलाई है और नीचे से एक ब्लड वेसल गया हुआ है, ब्लड वेसल समझते हो, जिससे ब्लड, जिस पाइप में ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है, ब्लड वेसल गया हुआ है। क्या होता है, इस एल्वियोलाई से ऑक्सीजन आ जाता है ब्लड में और CO2 जो है वो चला जाता है वापस हमारे एल्वियोलाई में, ठीक है, यहां पर ही चले गया। तो बात समझना, ये O2 मतलब ये अगर हमारा एल्वियोलाई है, ठीक है, और ये अगर हमारा ब्लड वेसल्स है बेटा, ठीक है, हमारा ब्लड वेसल्स है, ठीक है, बी, ठीक, ब्लड वेसल्स है, ठीक है, ओके। तो समझिएगा कि यहां पर क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एल्वियोलाई से ब्लड वेसल में क्या आएगा, ऑक्सीजन, और ब्लड वेसल से एल्वियोलाई में क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2, ठीक है। और इस तरीके से अभी ब्लड में आ गया हमारा ऑक्सीजन। अब ब्लड की हेल्प, क्योंकि ब्लड पूरी बॉडी में, ब्लड ट्रांसपोर्ट है पूरे इधर जा रहा है, तो अब पूरी बॉडी में हमारा ऑक्सीजन क्या होगा, पूरा ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर होगा। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, जो कि है कि क्या सभी एनिमल्स के पास यही सिस्टम है, लंग्स वाला? नहीं, सबका सिस्टम अलग अलग है। जैसे बात करते हैं थोड़ा सा कॉकरोच के बारे में, ठीक है, कॉकरोचेस, और क्या कॉकरोचेस देखे हो बेटा, कमेंट करके बताना, देखे हो कि नहीं देखे हो। चलिए इधर आते हैं अपन, तो देखते हैं कॉकरोचेस के पास क्या होता है बेटा, उनके पास स्पाइकल्स और ट्यूब्यूल्स होते हैं। कैसे, रफली डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, ये डायग्राम, मान लीजिए कॉकरोच है, ये इसकी आंख, ठीक है, ठीक है, ये इसका एंटीना, एंटीना होता है शायद कॉकरोच के, ठीक है, एंटीना बना देते हैं बच्चों, ठीक है। क्या होता है, कॉकरोच के पूरे बॉडी में छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं, ठीक है, ये सब छोटे छोटे ट्यूब्स, ठीक है, ये ट्यूब्स होते हैं इस तरीके से, रफली बना हुआ है, ठीक है। इन ट्यूब्स को हम क्या बोलते हैं, स्पाइरेकल्स, ठीक है, दीस ट्यूब्स, सॉरी दीस होल्स, इस होल्स को क्या बोलते हैं, स्पाइरेकल्स, ठीक है। अब बात समझना, इन्हीं स्पाइरेकल्स से क्या होता है, ऑक्सीजन एंटर करता है, ठीक है, इससे किस ऑक्सीजन एंटर करता है। अब क्या होगा, यही स्पाइरेकल्स से क्या होता है, बहुत सारे ट्यूब्स निकलते हैं, ठीक है, पतले पतले छोटे छोटे ट्यूब्स निकलते हैं इस तरीके से, यहाँ से ट्यूब्स निकले, ये ट्यूब्स निकले, ठीक है, यहाँ से ट्यूब्स निकले, ऐसे ट्यूब्स निकल रहे हैं बहुत सारे। अब क्या होता है, ये ट्यूब्स आगे जाके जुड़ जाते हैं, ऐसे में रखना होगा, ठीक है, ऐसे आगे जाके ट्यूब्स जुड़ते हैं, ठीक है। अच्छा, आप समझिए क्या होता है, ये ऑक्सीजन ये ऐसे स्पाइकल से एंटर करता है, अच्छा, और इन ट्यूब्स को ठीक है, हाँ बेटा, इन ट्यूब्स को बहुत, ठीक है, इन ट्यूब्स को अपन क्या बोलते हैं, ट्रैकिया, ठीक है, इन ट्यूब्स को अपन बोलते हैं ट्रैकिया। अच्छा, ट्रैकिया के हमारे में नाम आया था, हाँ बेटा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर EAE होता है, इसलिए मैं आपको नोटिस करवा रहा हूँ, ट्रैकिए, ठीक है, ट्रैकिए, इसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रैकिए, ओके। आप समझिए बेटा, यहाँ पर ट्रैकिए पाइप का नाम है, होल का नाम स्पाइरेकल्स, ट्रैक और पाइप का नाम ट्रैकिए, समझिएगा। सबसे पहले एयर,
एयर एंटर किया कहां से, स्पाइरकल से, ये एयर एंटर किया, ठीक है, ये एयर, ऑक्सीजन नहीं एयर, सॉरी मैंने ऑक्सीजन लिख दिया, ठीक है, एयर लिख दिया यहां पर, ये एयर, ठीक है, एयर एंटर किया स्पाइरकल से, और कहां से गया, ट्रैकिया में, और पूरी बॉडी में चले गया, बॉडी में चले गया तो जहां पर पास में सेल्स को चाहिए होगा ऑक्सीजन, तो वहां से सेल ऐसे ऑक्सीजन ले लेंगे बेटा, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ऑक्सीजन ले लेंगे, सिंपल सा पॉइंट है। अच्छा यहां पर बात करते हैं फ्रॉग्स, ठीक है, तो कॉकरोचेस की बात हो गई, अब आते हैं पहले कॉकरोच की बात हो गई, दूसरा अपन बात हैं फ्रॉग के बारे में, ठीक है, फ्रॉग किसकी हेल्प लेते हैं बेटा, उनके पास क्या है, लंग्स है, गिल्स है, क्या है, लंग्स है, लेकिन बात समझिएगा, फ्रॉग्स दो चीज से सांस ले सकते हैं, ठीक है, एक तो वो लंग्स का भी यूज कर सकते हैं, और उनके पास बेटा मॉइस्ट स्किन होती है, वो स्किन से भी सांस ले सकते हैं, ठीक है, मॉइस्ट स्किन, ठीक है, और सेम चीज होता है किसके साथ, फ्रॉग एंड अर्थवॉर्म, लेकिन अर्थवॉर्म के पास लंग्स नहीं होता, एक है अर्थवॉर्म, ठीक है, सब आपके बुक में है। अर्थवॉर्म कैसे एयर इनहेल करता है, हेल्प ऑफ स्किन, ठीक है, स्किन, हाँ बेटा डायरेक्टली स्किन से सांस ले सकते हैं, हमारे पास क्या है, हमारे पास नॉस्ट्रिल्स है, उनकी बॉडी पूरी उनकी बॉडी में, पर होल्स नहीं होते, जैसे सर ये तो पूरी बॉडी से सांस ले रहा है ना, लेकिन इसके स्किन से सांस नहीं ले रहा है, स्किन के बीच में होल्स हैं, उसको बस स्पाइरकल्स बोलते हैं, इनके में स्पाइरकल्स नहीं है, डायरेक्टली स्किन से एयर एक्सचेंज हो जाता है, O2 अंदर CO2 बाहर, O2 अंदर CO2 बाहर, तो इस तरीके से यहां पर काम करते हैं। और लास्ट पे अपन आते हैं फिश के बारे में, फिश के बारे में, ठीक है, तो यहां पर कॉकरोच के पास क्या होता है बेटा, स्पाइरकल्स एंड ट्रैकिए, फ्रॉग के पास क्या होता है, लंग्स एंड स्किन, और अर्थवॉर्म के पास भी स्किन, उसको अपन स्किन को नॉर्मल स्किन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मॉइस्ट स्किन, क्यों, हमारे स्किन में क्या फर्क है कि वो हम स्किन से सांस ले सकते हैं, वो स्किन से सांस ले सकते हैं, उनकी स्किन नमी वाली होती है, ठीक है, सर हम भी अपने स्किन को गीला कर लेते हैं, नहीं, हमारे स्किन में बहुत से लेयर्स हैं, अंदर एक लेयर होती है जो नहाने की वजह से गीली नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, हम उसको जो फ्रॉग है ना, उनके वो भी मॉइस्ट होता है, इसके ज्यादा डिटेल में मत जाइए, अगर 11 मोबाइल होंगे तब समझ में आएगा, अभी रिवीजन चल रहा है वैसे भी, तो बस आप इतना समझिए, फ्रॉग और अर्थवॉर्म की स्किन मॉइस्ट होती है, इसलिए वो उससे सांस ले पाते हैं, ठीक है। लास्ट में आते हैं ब्रीथिंग अंडर वाटर, क्या हम लंग्स का यूज पानी के अंदर सांस लेके कर सकते हैं, नहीं, इसलिए फिशेस जो अंदर रहती हैं तो उनके पास क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, ठीक है, गिल्स। अब बात समझिएगा, अगर मैं अपन एक डायग्राम बनाया, ठीक है, मान लीजिए ये ऐसे वैसे डायग्राम बनाया बेटा, मतलब स्कूल लाइफ में, ठीक है, ये ठीक है, तरीके से चलिए ऐसे आप बनाएंगे शायद इस तरीके से, ठीक है, तो बात समझिएगा, इस जगह पर क्या होते हैं, गिल्स, यहाँ पर होते हैं बेटा गिल्स, ठीक है, और गिल्स की हेल्प से यहाँ पर फिशेस सांस लेती हैं, गिल्स लंग्स से एकदम अलग रहते हैं, ठीक है, आपके बुक में यहाँ पर डायग्राम भी दिया हुआ है, गिल्स, ठीक है, यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ, गिल्स की हेल्प से वो सांस लेती हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पर कैसे होता है, बात समझिएगा, मान लीजिए ये फिश है, ठीक है, फिश क्या वाटर को अंदर मुंह के अंदर लेती है, हाँ, बात समझिएगा, ये गिल्स है, मान लीजिए ये यहाँ से वाटर जाता है, ठीक है, ये H2O, ठीक है, और इस H2O में क्या है, ऑक्सीजन डिसॉल्व है, ठीक है, H2O प्लस, यहाँ पर लिख देता हूं डिसॉल्व ऑक्सीजन, ठीक है, इस H2O में ऑक्सीजन डिसॉल्व है, ठीक है, तो जैसे ही वाटर अंदर गया फिश के माउथ के, फिश माउथ को क्लोज कर लेती है, क्लोज करने के बाद यहाँ पर गिल स्लिट्स होते हैं, वो खुल जाते हैं और पानी बाहर फेंक देती है, लेकिन इस प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्सीजन अंदर जाता है, समझो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, वैसे ही इतना हाई प्रोसेस है, इतना एग्जाम आने के चांसेस कम रहते हैं, क्या होता है, वाटर एंटर किया फिश के मुंह में थ्रू माउथ, इसका माउथ है, यहाँ से एंटर किया, अच्छा उस पानी में, उस वाटर में क्या है, डिसॉल्व ऑक्सीजन है, अब पानी अंदर करते ही फिश अपना माउथ क्या कर लेगी, क्लोज कर लेगी, और यहाँ पे होता है गिल स्लिट्स होते हैं, जो फिश खाया होगा उसको पता होगा, यहाँ पर फिश की ना, जैसे मान लो ये चाहे वाला फिश का है, तो क्या होता है बेटा, यहाँ पर ना उसके गिल स्लिट्स खुलते हैं इस तरीके से, ठीक है, उसको हिंदी में एक्चुअली गलफड़ बोलते हैं, ठीक है, तो उसके गिल स्लिट्स ना ऐसे खुलते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा तो बात समझिएगा, क्या होता है, यहाँ से ये वाटर एंटर किया जिसमें डिसॉल्व ऑक्सीजन है, वाटर एंटर करते ही फिश अपना मुंह बंद कर लेगी और गिल स्लिट्स खोल लेगी, और गिल स्लिट्स खोलने के बाद पानी यहाँ से बाहर आ जाएगा, ठीक है, यहीं से यहाँ पे गिल स्लिट्स होते हैं, यहाँ से पानी से बाहर आ जाएगा, आउट आ जाएगा, पानी यहाँ से आउट हो गया, ठीक है, लेकिन इस प्रोसेस के टाइम पर यहाँ पर जो गिल्स हैं, गिल्स इस डिसॉल्व ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो आई होप आपको आया होगा, ठीक है बेटा। लास्ट टॉपिक जो है, डू प्लांट्स आल्सो रेस्पायर, ठीक है, वो मैं आपको फॉरेस्ट वाले चैप्टर में पढ़ा दूंगा, क्या प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं, हाँ, क्यों, ये बताओ, प्लांट्स खाना बना तो रहे हैं, अभी थोड़ा समझ जाओ, लेकिन खाने से एनर्जी निकालने को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन, हमने देखा ना, अरे बेटा खाना बनाना, हम खाना बनाते हैं नहीं, हम खाना पकाते हैं, याद रखना, हम खाना कुक करते हैं, हम बनाते नहीं, हम खाना कुक करते हैं, पकाते हैं, खाना बनाता कौन है, प्लांट्स, ठीक है, प्रोसेस का नाम फोटोसिंथेसिस, खाना तो बना लिए, लेकिन खाने से एनर्जी निकालना है ना, चाहे प्लांट्स हो चाहे हम हो,
हम दोनों क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, मतलब खाने से एनर्जी निकालते हैं। वो अलग बात है, प्लांट्स अपना खुद के खाने से एनर्जी निकाल रहे हैं और हम प्लांट से खाना लेते हैं और एनर्जी निकाल रहे हैं। सर मतलब नॉनवेज खाऊंगा बस, नहीं। अगर आप नॉनवेज भी खाओगे ना तो भी आप प्लांट्स पे डिपेंडेंट रहोगे। कैसे डिपेंडेंट रहोगे? आप अगर चिकन खा रहे हो तो चिकन दाना खाता है, प्लांट से आता है। आप अगर मीट खा रहे हो, बकरा खा रहे हो, तो वो बकरा भी तो घास खाता है। तो बात समझना बेटा कि आप कुछ भी खाइए, लेकिन आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप प्लांट्स पे तो डिपेंड रहेंगे। प्लांट्स ये एनर्जी निकालते हैं अपने खाने से। हाँ, प्लांट्स अपना खाना खुद से बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर एंड CO2। ये सब चीजें लेकर वो खाना खुद से बनाएंगे। खाना बनाने के बाद उस खाने से एनर्जी निकालेंगे। तो पहले करेंगे फोटोसिंथेसिस, मतलब खाना बनाएंगे, और फिर करेंगे रेस्पिरेशन, मतलब खाने से एनर्जी निकालेंगे। यस, तो मतलब क्वेश्चन सही है, आंसर इसका होगा। अगर क्वेश्चन पूछूं डू प्लांट्स आल्सो रेस्पायर? यस, आफ्टर फोटोसिंथेसिस यानी आफ्टर प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड, प्लांट्स do respiration, means they take out energy from their prepared food and use it for their living. So okay बच्चों, I hope आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। ठीक है, अपन मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू टाटा, बाय बाय।